हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हमारे साथ इस समय मैनकाइंड फार्मा के सीईओ मौजूद हैं। हमारे साथ इन्होंने 51 करोड़ रुपए का दान किया है। उनसे बात करते हैं। आप अभी राजेश जी कैसे देख रहे हैं जो देश में हालात हैं, संकट के जिस दौर से गुजर रहा है, उस समय हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे जूझने के लिए तैयार है? देखिए संकट और इतना जैसा प्राइम मिनिस्टर कि वर्ल्ड वॉर या सेकेंड जैसा एक माहौल है। राजीव जी, कोई तकनीकी दिक्कत है शायद, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि 1-2 सेकंड में एक बार फिर से आपसे कनेक्शन हम करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ठीक करें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जुनेजा, एक बार फिर से तारुफ आपका करवा देते हैं, सीईओ है मैनकाइंड फार्मा से। देखिए, 2 उद्देश्य हैं राजीव जी से बात करने के। एक, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना के वैक्सीनेशन पर काम कर रही है, तो भारतीय दवा उद्योग इस पर कहां तक पहुंचा है ये समझना राजीव जी बहुत जरूरी है। राजीव जी अपनी बात पूरी करें, अब आपकी आवाज साफ है। जी राजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर लगातार वैक्सीनेशन को लेकर रिसर्च की जा रही है, भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज इस वक्त दवाई की रिसर्च पर कहां तक पहुंची है? कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? चुनौती तो ये बहुत ही बड़ी है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि इतनी बड़ी चुनौती है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की तरह से है। और अगर हम बोलें तो ये कभी वर्ल्ड वॉर 3 है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सिर्फ वॉर के अंदर देखते हैं कि गन फायर होती है या टैंक्स होते हैं। और जो लॉकडाउन जब करा गया है तो वो इसलिए करा गया है कि लोग घर में रहें, अदरवाइज लोग कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि मैनकाइंड ने जो प्लेज किया है 51 करोड़ रुपीज़, वो इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि जब देश को इस चीज़ की ज़रूरत हो, जैसा वॉर टाइम में ज़रूरत होती है पैसे की, आपने पास में भी देखा है कि जब भी वॉर टाइम में कभी पैसे की ज़रूरत हुई है तो लोग हमेशा आगे आए हैं। और जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है या प्रॉस्परस है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आगे बढ़े, वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, वो फार्मा से हो या किसी और इंडस्ट्री से हो। हर एक आदमी की ड्यूटी बनती है कि कुछ जो कम प्रिविलेज लोग हैं उनको हम जरूर दें। जहाँ तक आती है फार्मा की बात आती है तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर तो वेंटिलेटर्स की है। और जो हमारे सबसे बड़े हीरोज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए हमारे पास जो बहुत बड़ी आज की डेट में ज़रूरत है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की। क्योंकि अगर वो पहन के पेशेंट्स को देखेंगे तभी पेशेंट्स को वो ठीक कर सकते हैं। कल को उनको कुछ ना हो जाए, अगर उनको कुछ हो जाता है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है ये। और इसके अलावा गरीब आदमी को तो दवाई चाहिए, तब गरीब आदमी को खाना भी चाहिए। जब लॉकडाउन होता है तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है गरीब आदमी को, उसके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ कर ही रही है। वैक्सीन्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई होती है इसके अंदर और टाइम लगता है किसी भी वैक्सीन्स को बनने में। जितनी कुछ दवाइयाँ आई हैं और उसमें डॉक्टर्स की सलाह के बिना एडवाइस तो यही है कि नहीं किसी को लेनी चाहिए। जी राजीव जी, मेरा सवाल ये है, आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो वैक्सीन पर रिसर्च कर रही हैं अभी? क्या हम अभी भी जापान, अमेरिका, यहाँ पर जो रिसर्च चल रही है उन्हीं के भरोसे बैठे रहेंगे या हमारी कंपनीज भी वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रही हैं? कुछ कंपनी श्योरली वैक्सीन के ऊपर हिंदुस्तान की कंपनीज भी काम कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप देखें तो निगाहें अभी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ही है। क्योंकि कोई चीज़ अचानक आती है तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ओवरनाइट बन जाए, इसको बनने में टाइम तो लगता ही है। तो कोशिशें तो जारी हैं और कभी कभी क्या होता है कि एडवर्सिटीज़ में वो काम हो जाते हैं जो आम तौर पर नहीं होते जल्दी। आज की डेट में जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी तरह से वैक्सीन बन जाए, तो हर आदमी का जो नंबर 1 प्रायोरिटी बनी हुई है कि इस वैक्सीन पे के ऊपर काम किया जाए। तो समटाइम्स मिरेकल्स कैन हैपन, हो सकता है जल्दी सामने आ जाए। जी राजीव जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 2 मन में सवाल उठते हैं। पहला सवाल है कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क, आज ही उसकी तरफ से बयान कहा गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई लोगों द्वारा तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। करीब 22 लाख तक कैजुअलिटीज हो सकती हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 1.5 लाख कैजुअलिटीज वहां हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी वहां की रिसर्च ये कहती है कि उनके पास वो किट मौजूद है जिसमें 5 मिनट में वो कोरोना संक्रमित मरीजों का पॉजिटिव या नेगेटिव होना पता लगा
लगा सकते हैं। क्या हम अब तक वहां पहुंचे हैं? जहाँ तक किट की बात है तो हिंदुस्तान के अंदर भी किट्स आनी तो शुरू हो गई हैं, लेकिन उस तरह की एडवांस किट शायद अभी हिंदुस्तान में नहीं पहुंच पाई हैं कि आप 5 मिनट के अंदर ही इस बात को कर लें। उम्मीद करते हैं जल्दी ये काम हिंदुस्तान में भी शुरू हो जाएगा। आज की डेट में जो किट अवेलेबल है उसमें मेरे ख्याल से, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन 24 घंटे तो लगते ही हैं। अगर आप आज टेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के बाद ही चलता है पता कि आपको कोरोना प्लस है या नेगेटिव है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मलेरिया की दवाई इस बीच जो है उसको लेकर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं कि वो दी जा रही हैं ताकि कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल सके हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। तो क्या इस तरह की मांग फार्मा कंपनी से की जा रही है कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए? इसमें कुछ कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि मलेरिया की दवाई होती है क्लोरोक्विन, और उसका एक डेरिवेटिव है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नंबर ऑफ कंट्रीज में, नंबर ऑफ जर्नल्स के अंदर ये आया है कि वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कुछ नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। हाँ, कुछ कंपनीज हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाती हैं, हो सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनाती हैं। पास्ट में इस दवाई को, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, गाउट में यूज करते थे और ये बहुत सस्ती दवाई है, और एज पर फ्यू कंट्रीज ये काफ़ी इफेक्टिव है, जर्नल इफेक्टिव है। लेकिन अगेन, कोई भी काम बिना डॉक्टर्स की सलाह के हमें कभी नहीं करना चाहिए। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप हालात देख रहे हैं अभी, जो नंबर ऑफ पेशेंट लगातार रोज आ रहे हैं, उसको देखते हुए आप भारत के संदर्भ में क्या आकलन रखते हैं? कोरोना वायरस के जो पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट कहां तक जाएगा, और क्या हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उससे जूझने के लिए तैयार होगा? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसी विपदा है जिसको ना हमने कभी देखा है, ना कभी हमारे पेरेंट्स ने देखा है, ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा है। कुछ भी इस टाइम पर कहना बहुत ही मुश्किल है। आप उसी के बारे में कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो आपके पास कोई पास्ट का कोई रेफरेंस होता है। हमारे पास कोई ऐसा पास्ट का रेफरेंस नहीं है, लेकिन विपदा तो बहुत बड़ी है। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है और डिफरेंट एनजीओ, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट सब काम कर रहे हैं कि जो पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। आप इस नए नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लीजिए कि घर पर रहिए, घर का खाना खाइए और हाथ धोइए, बाहर से किसी को आने ना दीजिए। जो क्वारंटाइन है वही इसका सबसे बड़ा इलाज आज की डेट में दिखता है। जी, राजीव जी, कम्युनिटी में। जी, आप लोग तो फार्मास्यूटिकल्स से हैं, आपकी कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, एक तरह से आप लोग तो युद्ध लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पर खेलकर। तो आप जैसे लोगों को वाकई सलाम, जो लोगों की समय सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से 51 करोड़ की धनराशि दान की गई है। वो क्या सोच थी, वो क्या नियत थी जिसके जरिए आपने अपनी तरफ से ये जोर आजमाइश की? आपको कहीं ना कहीं से हमेशा इंस्पिरेशंस मिलती हैं। तो हमारे कंपनी के अंदर जो लोग हैं, मैनकाइंडियंस, उन्होंने भी 1 डे की सैलरी इस काम के अंदर दिया, इस 51 करोड़ के अलावा। तो उनमें से ही कुछ लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया कि हमें सर कुछ करना चाहिए। और चूंकि हम उस फैमिली से आए, फर्स्ट जनरेशन कंपनी है जो, और मेरे बड़े भाई इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो फॉर्च्यून है दैट शुड ऑलवेज बी शेयर्ड। और अगर विपदा के टाइम पर आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एक और बात आती है कि जिस दिन अक्षय कुमार ने बोला कि मैं 25 करोड़ रुपए दूंगा, तो आपको लगता है कि यार ये आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वी शुड ऑलवेज, कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। और उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने करा है और भी बहुत सारी कंपनीज आगे आएंगी, और उनके कर्मचारी भी, उनके भी लोग, और वो खुद भी बढ़ चढ़ कर इस टाइम पर, जब गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होगा, जी कुछ ना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जुनेजा जी, सीईओ मैनकाइंड फार्मा के हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं आगे ही ऐसे ही आप मदद पहुंचाते रहेंगे, करते रहेंगे। क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की जहां तक बात है, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के लिए है। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरें काम की और कहानियां कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज पर।